नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं नीतीश शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी बातचीत पेट एग्ज़ाम के रिवीजन सीरीज पे हो रही थी और इसके 4 लेक्चर हो चुके हैं। आशा है कि आप उसको देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, एक एक सीरीज़ देखिए जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही होगी और आप सही दिशा में चल रहे होंगे। अपने नोट्स को आप पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, उसी के क्रम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन मैं अपने तरफ से इसमें ऐड किया हूँ और लेके आया हूँ रिवीजन सीरीज। ठीक, तो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा चुनाव के लिए, राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। राज्यसभा सदस्य के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु तो कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कल हमने डिस्कस किया था, कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा सदस्य के लिए चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितना है तो आपको बताना है आंसर 30 वर्ष। कभी आपकी भी इच्छा हो गई चुनाव लड़ने की, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए थोड़ा सा सरकार से भी आपका मिला जुला होना चाहिए, तब आप जा पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए आयु कितना होना चाहिए आपको, 30 वर्ष। तब तक अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लेकिन लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। इसमें अगर आप तैयारी में मन न लग रहा हो और राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आप दिल खोल के जा सकते हैं। ठीक, लेकिन 25 साल पूरा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश पूछेगा आपसे कि राष्ट्रपति उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, तो आंसर क्या होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पे जब हम बात करेंगे रेगुलर क्लास में तो बहुत डिफरेंट पक्ष हैं राष्ट्रपति पे बात करने के लिए। पहला पक्ष यह है कि राष्ट्रपति को भारत सरकार ऐसा नहीं कि केवल रबड़ और मुहर बना के रखा हो, मतलब स्टाम्प पे बना के रखा हो। इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति का कोई पद ही महत्वपूर्ण हो। तो हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति का पद क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों न राष्ट्रपति के पद को संविधान से निकाल दिया जाए। आपसे जब आप यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, आईएएस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, पीसीएस लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि क्यों न राष्ट्रपति के पद को संविधान से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि जो मंत्रालय सिफारिश भेजेगा उसी सिफारिश को राष्ट्रपति निर्णयन में अपने बदलेगा, हस्ताक्षर करके कानून बनाएगा। आप जानते होंगे कि जब दोनों सदन से पारित हो जाता है विधेयक तो जो एक्ट कब बनता है, जब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता है तो वह एक्ट बन जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जो भी बात हम बोल रहे हैं आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि कोई भी विधेयक है, एक्ट कब बनता है, तो एक्ट तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। ठीक है, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। क्वेश्चन है, कौन सा एक बहुमुखी सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, तो आंसर इसका होगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। आंसर क्या होगा, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। आपको ये जरूर पता होगा कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है। सरकार के अंग के बारे में जब बात होगी तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका पे चर्चा होगी। ठीक, एक संसद में कानून बनाता है, एक कानून को इम्प्लीमेंट करता है, एक कानून को रिव्यू करता है। ये सब बातें हम आशा करते हैं कि आप पढ़ चुके हैं और जान चुके होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंप देते हैं। राष्ट्रपति अगर उनका कार्यकाल पूरा अभी हुआ नहीं है तो वो किसको त्यागपत्र देंगे, तो उसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति जानते होंगे भारत में कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति वही उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, तो आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब चाहेगा
तो किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए किस क्षेत्र को जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जाना है, अगर यह क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति का बहुत महत्वपूर्ण है राज्य व्यवस्था और संविधान में, उसको जो है ध्यान से पढ़ना है। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है, तो आंसर हो जाएगा 12। अगर आपका भी सरकार तक पहुंच है, शिक्षाविद है, चाहे उसकी जो है मान्यताओं को जो है पूरा कर रहे हैं, तो आपको भी जो है राज्यसभा में डायरेक्ट राष्ट्रपति चुन के भेज सकते हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 साल होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। फिर है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है, तो आपको आंसर है अनुच्छेद 72। जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों के रूप में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा हो गई हो, उसको राष्ट्रपति चाहे तो उसको बदल सकता है आजीवन कारावास में, या राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ़ी भी दे सकता है। यह राष्ट्रपति का एक बहुत शानदार जो है शक्ति दी गई है। फिर देखिए वही क्वेश्चन आ गया, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति किसको है, तो राष्ट्रपति को है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और लोग जो है सरकार आंसर कर देते हैं, संसद आंसर कर देते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन है, तो इसका होगा नीलम संजीव रेड्डी। कांग्रेस की स्थापना अगर 1885 से अगर पढ़ेंगे और 1947 तक जो कांग्रेस थी आज़ादी की लड़ाई में भाग ली, उसके बाद भी कांग्रेस जो है चलती रही, अपनी पार्टी बना के चलती रही। हालांकि वो पूरे देश की विचारधारा आज़ादी के बाद नहीं थी, आज़ादी के पहले भी पूरे देश की विचारधारा नहीं थी, लेकिन लगभग लोगों की विचारधारा थी। तो कांग्रेस काफ़ी दिनों तक जो है भारत की सत्ता पे काबिज रही और उसी के बनाए हुए राष्ट्रपति बनते थे, नामित होते थे, और उसी जिसको नहीं चाहती थी वो राष्ट्रपति नहीं बनते थे। इसलिए यह सवाल इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन है, तो आपको आंसर देना है नीलम संजीव रेड्डी देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है, तो आपको आंसर देना है स्पीकर। यह क्वेश्चन जो है टाई शब्द जो है यह क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यह मेरी तरफ से नहीं लिखा गया है। यह शब्द का उल्लेख जो है क्वेश्चन में ही किया गया था। यूपी SSS के किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसका मतलब यह होगा इस क्वेश्चन का कि मान लीजिए अगर लोकसभा में जो है अगर वोटिंग हो रही है और वोटिंग में जो है मतदान जो है दोनों पक्षों से बराबर हो जाए, अगर मान लीजिए 100 वोट विपक्ष दिया और 100 वोट पक्ष भी दिया, तो उस पक्ष में निर्णायक वोट किसका होता है, तो उसका आंसर होता है स्पीकर होता है। ठीक, आइए देखते हैं अगला। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन आहूत करता है, तो आहूत करता है राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको दोनों सदनों की जो है बैठक कौन आहुति करेगा, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है कौन बुलाएगा, तो उसका आंसर होगा राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाएगा, तो आपको आंसर लगाना है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, यह आम लोगों को भी पता होना चाहिए यह सब बातें। ठीक, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना है, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 5 वर्ष जानते होंगे। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष। इस समय राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, जानते ही होंगे, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह जो है पहले झारखंड की राज्यपाल थी और अब जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक, कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ, तो इसका आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी होगा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे, तो वीवी गिरी होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता नहीं, आयरिश स्वतंत्रता में भाग लिया और उसी स्वतंत्रता के भाग लेने के पक्ष में जेल भी गए, तो उस राष्ट्रपति का क्या नाम होगा, वीवी गिरी जी होगा। ठीक, फिर होगा राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो इसकी चर्चा हम शुरुआत में ही किए कि राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होगा। जो भी राज्यसभा का पदेन सभापति, जो भी राज्यसभा का सभापति होगा वह उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वह जो है ऑटोमेटिक जो है पदेन सभापति हो जाएगा राज्यसभा का। इस शब्द का मतलब समझ रहे हैं, पदेन का। पदेन का मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है,
तो जो ही प्रधानमंत्री का बदलेगा, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, वो अपने आप जो है बिना कुछ किए जो है नीति आयोग का जो है अध्यक्ष हो जाएगा। वैसे ही जो ही कोई उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप जो है उसको राज्यसभा का सभापति मान लिया जाएगा। ठीक, तो शब्दों को ध्यान से देखना है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की बात होगी तो आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। शिक्षा के क्षेत्र में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनको भूला नहीं जा सकता है। खासकर जो वैकेंसियां हैं यूपी SSSC की जो है, चाहे किसी भी आयोग का है, एक बार जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक, अब आइए देखते हैं अगला। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 सदस्य जो है राज्यसभा के जो है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक साल जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं इसी में, इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है कहाँ पे लिखा है, यहाँ मान लीजिए देख लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा जो है यह जो है कभी जो है इसको भंग नहीं किया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो आपको आंसर लगाना है राज्यसभा को भंग नहीं किया सकता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि इसकी प्रत्येक सदस्य जो है 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य इसके जो है 2 वर्ष पे जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और यह हमेशा चलता होता है। लोकसभा जो है भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा नहीं भंग होता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि कौन सी सभा जो है भंग नहीं किया जा सकता है, तो आंसर होगा क्या होगा? राज्यसभा होगा। ठीक, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, अगली क्लास लेके मिलते हैं। यूपी SSSC रिवीजन क्लास चल रहा है, इसको आप ध्यान से पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।